हमारी दुनिया बहुत अजीबोगरीब और गजब गजब के ह्यूमंस, एनिमल्स, क्रिएचर और मॉन्स्टर से भरी हुई है। एंड व्हेन आई से मॉन्स्टर, आई लिटरली मीन MONSTER। हाँ, कुछ इसे दैत्य तो कुछ इसे राक्षस भी कहते हैं। खैर, आज मैं जिस क्रिएचर यानी कि जिस जीव के बारे में आपको बताऊंगा वो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। जो कोई भी इसे देखता है वो इसके बारे में बात करने से भी बहुत ज्यादा घबराता है। येती कोई ऐसा क्रिएचर नहीं है जो फ्यूचर में आ सकता है, बल्कि ये हमारी इस धरती पर कहीं छिप कर रह रहा है। और यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आज हम और आप जिनकी वजह से अपने घरों में सुकून की नींद ले रहे हैं, यानी कि हमारी आर्मी, उन्होंने भी येती को देखने का दावा किया है। तो यार चलो मान लेता हूँ कि मैं 1 मिनट के लिए गलत बोल सकता हूँ, पर देश के लिए जान निछावर करने वाले जवान ऐसा दावा आखिर क्यों करेंगे और इसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है? तो आज का ये वीडियो इसी के बारे में है। आज हम येती के ऊपर से सभी पर्दे को हटाएंगे। हम पता लगाएंगे और जानेंगे कि येती कौन है, ये क्या है, कहाँ रहता है, ऐसा क्या हुआ कि हमारी आर्मी के लोग येती को देखने का दावा कर रहे हैं। ऐसा कोई राक्षस नुमा जीव होना आखिर कैसे पॉसिबल है, और अगर ये सच में एग्जिस्ट करता है तो हमें क्यों नहीं दिखता, और आखिर इसके बारे में हमें इतिहास में क्या देखने को मिलता है और क्या मैं इस पर विश्वास करता हूँ। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि वाला। येती, जिसे हिम मानव या जिसे अमेरिका जैसे देशों में बिग फुट भी कहा जाता है, एक ऐसा रहस्यमय क्रिएचर है जो हिमालय की बर्फीली वादियों का रहस्य बना हुआ है। वैसे तो बिगफुट की कई स्पीसीज हैं और साउथ एशिया में इस बिगफुट को ही येती का नाम दिया गया है। ये आमतौर पर नेपाल और तिब्बत की हिमालयन रेंज में पाए जाते हैं और इसके होने के कई सबूत भी मिले हैं। येती यानी कि हिम मानव देखने में एक बड़े जाइंट बंदर जैसा दिखता है, जिसका पूरा शरीर बड़े लंबे सफेद रंग के बालों से भरा होता है। उसके बहुत नुकीले और लंबे दांत हैं, पर वो अपने 2 पैरों से बिल्कुल इंसानों की तरह ही चलता है। हिम मानव सदियों से चर्चा का विषय है, पर सबसे पहले इसकी कहानियां लेप्चा जनजाति के लोगों द्वारा बताई जाती थी। कहा जाता है कि येती एक ओमनिवोरस जानवर है, मतलब कि वो सर्वभक्षी है। सीधा कहूँ तो उसे फर्क नहीं पड़ता उसके सामने क्या है और कौन है। अगर उसका मन करे तो वो पेड़ों के पत्तों और फलों को तो खाए, और अगर उसका मन करे तो वो आपको भी कच्चा चबा जाए। येती की सबसे दिलचस्प खासियत इसकी साइज है। मतलब कि जानवर तो कई सारे होते हैं जो इतने खूंखार दिखते हैं, पर येती का आकार इतना बड़ा होता है जो कोई भी इसे देख ले वो कभी भूल नहीं सकता है। ये आकार में करीब 9 से 15 फुट लंबा होता है और काफी हट्टा कट्टा भी होता है। मतलब इसे काबू में करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इसे ना देखे जाने की एक और बड़ी वजह ये भी है कि लेप्चा आदिवासी के लोगों का कहना है कि इसमें भी दिमाग होता है, मतलब ये भी हमारी तरह सोच सकते हैं, जिस वजह से ये हमें कभी दिखाई नहीं देते। खैर, मैं इस थियरी पर बिलीव नहीं करता, और ऐसा क्यों ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पर उससे पहले हम येती के इतिहास की बात करते हैं और ये जानते हैं कि येती को सबसे पहले कहाँ देखा गया था। अब ऐसा तो हम सब जानते हैं कि हिमयुग यानी कि आइस एज में बहुत ज्यादा विशालकाय हिम मानव रहा करते थे, पर आज हालांकि हमें बस इनकी कुछ देर की ही झलक मात्र दिखती है, जैसे मानो ये हमसे कहीं छिप रहे हो और हमारे सामने नहीं आना चाहते। हालांकि येती की कहानियां हजारों सालों से, पर इस दुनिया में येती के होने का सबसे पहला उल्लेख 1832 में किया गया था, जब पर्वतारोही BH हॉक्सन उत्तरी नेपाली के पहाड़ियों में ट्रेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान इनके गाइड ने एक ऐसे जीव को देखा जो साइज में काफी ज्यादा विशाल था और अपने 2 पैरों पर चल रहा था। अब चूंकि उस गाइड ने भी दंत कथाओं में ऐसे विशाल जीव के बारे में सुना था, तो वो तुरंत वहां से भाग निकला। और हॉक्सन ने फिर इस घटना का जिक्र एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जर्नल में भी किया। इसके बाद 1925 में भी कुछ ऐसा ही दावा रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के फोटोग्राफर एने टोम्बाजी ने किया। उन्होंने बताया कि उन्हें 15,000 फीट की ऊंचाई पर जेमू ग्लेशियर से सटे एक ऐसा ही जीव दिखाई दिया है। उन्होंने आगे लिखा कि वो उस जीव को 300 मीटर की दूरी से करीब 1 मिनट तक ऑब्जर्व कर रहे थे, और अनडाउटेडली अगर उस जीव के आउटलाइन को देखें तो वो किसी इंसान जैसा ही था, पर वो इंसान से काफी ज्यादा बड़ा था। और एक बार फिर उस जगह यानी कि जेमू ग्लेशियर के पास 1948 में पीटर ब्राइम ने येती के पैरों के निशानों को रिकॉर्ड किया। येती या फिर बिगफुट होते हैं, इस बात को साबित करने की सबसे प्रचलित फुटेज 1967 में रॉजर पैटरसन और बॉब गिमलिन द्वारा फिल्माई गई थी। ये फुटेज नॉर्थ कैलिफोर्निया के किसी जंगल का है, जिसमें हम किसी बड़े से बंदर जैसे जीव को चलते हुए देख सकते हैं। और यार यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि चूंकि ये फुटेज आज से 50 साल पहले रिकॉर्ड की गई थी, और यार उस वक्त इतनी तगड़ी एडिटिंग भी नहीं हो पाती थी, तो अगर ये बिगफुट नहीं है तो ये क्या है? वैसे आपको ये फुटेज देखकर क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। खैर, आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने सच लगने वाले फुटेज को भी साइंटिस्ट ने बाद में सही मानने से इनकार कर दिया। आजादी के वक्त में कई सारे मिस्टीरियस साइटिंग की वजह से येती काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था, जिसके बाद 1951 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वक्त 2 पर्वतारोही को भी कुछ बहुत अलग चीजें दिखी।
और ये चीजें कुछ ऐसी थी जिसे उनमें से एक, जिसका नाम एरिक सिम्पटन था, वो उसे तस्वीर में कैद करने से खुद को नहीं रोक सका। और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि येती के पैरों के क्लियर निशान थे। ये निशान इतने क्लियर थे कि इसे झुठलाने और गलत साबित करने की कोशिश किसी ने नहीं की। और आज भी कई साइंटिस्ट इसे येती के होने का वन ऑफ द क्लियर और बेस्ट एविडेंस मानते हैं। पर उसके बाद दुनिया भर से कई साइंटिस्ट ने येती को ढूंढने का प्रयास किया, पर हर बार उन्हें जो भी सबूत येती से मिलता जुलता लगता वो बाद में किसी और जानवर का साबित हो जाता, जिस वजह से कोई भी इस पहेली को सुलझा नहीं पाया कि आखिर येती होते भी हैं या नहीं। अब देखो, ऐसा नहीं है कि येती एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि अभी मोस्ट रिसेंटली 2019 में भी इंडियन आर्मी को येती के फुटप्रिंट्स मिले हैं, जिसे उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी शेयर किया था। और जब इंडियन आर्मी के जवानों ने उन पैरों के निशानों को मेजर किया तो ये 32 × 15 इंच के पाए गए, जो क्लियरली इंसानों के तो हो ही नहीं सकते। तो आखिर ये किन के पैरों के निशान थे? देखो, अब ये तो मुझे नहीं पता, पर चूंकि ये मकालू बेस कैंप के पास देखे गए थे, तो अगर मुझे कभी उस जगह जाने का मौका मिला तो मैं एक रात रुककर येती को देखने की कोशिश जरूर करूंगा। और ऐसा होना संभव भी है, पर उसके लिए आपको भी एक छोटा सा काम करना होगा, वो है चैनल को सब्सक्राइब करो यार। इंतजार किस बात की? रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसे फटाफट दबा दो। और ये जानने से पहले कि मैं येती पर बिलीव करता भी हूँ या नहीं, कमेंट में येती लिख देना, जिससे मुझे आइडिया लग जाए कि आप लोग मिस्टीरियस क्रिएचर से रिलेटेड वीडियोस को भी यहाँ तक देखते हो या नहीं। तो अब जहाँ तक बात है येती पर मैं विश्वास करता हूँ या नहीं, तो देखो, ऐसा एक दो नहीं बल्कि कई सारे रीजंस हैं जिससे मैं येती के होने के बात को गलत साबित नहीं कर सकता। जैसे कि सबसे पहला सबूत है वो फुटेज जो पैटरसन और गिमलिन ने रिकॉर्ड करी थी। मेरे कहने का मतलब कि यार वो फुटेज 1967 की थी और उस वक्त पर ना VFX थे और ना ज्यादा एडिटिंग होती थी। तो अगर वहाँ कोई बिगफुट नहीं था तो उस वीडियो का होना कैसे पॉसिबल है? इसके अलावा हम जानते हैं कि अभी भी हमने पूरी तरह से पृथ्वी को एक्सप्लोर नहीं किया है और आज भी कई ऐसी जगह है जो हमारी नजरों से ओझल है या जहाँ तक हमारा पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो क्या ऐसा संभव नहीं कि येती भी जानबूझकर उन जगहों पर छिपे रहते हो? और चूंकि वो आइस एज में रहा करते थे तो किसी तरह वो सरवाइव कर गए और आज भी हमसे छिप कर रह रहे हैं। और यार सबसे बड़ी बात कि ना सिर्फ येती बल्कि एक वक्त पर रेड पैंडा, सिल्वरबैक गोरिल्ला और जाइंट पांडा सब भी मिथ माने जाते थे, मतलब कि उनके होने का भी कोई विश्वास नहीं करता था। पर जब इनका ठोस सबूत हमारे सामने आया तो इन्हें भी सच मान लिया गया। तो ऐसा भी तो संभव है कि चूंकि अभी हमारे साइंटिस्ट इतने विशाल क्रिएचर के बारे में ज्यादा ठोस सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए तो वो हमें बताकर डराना नहीं चाहते, इसलिए वो हमसे इन्हें छिपाए हुए हैं। तो मैं एकदम कम्प्लीटली तो येती पर बिलीव नहीं करता, पर समवेयर इनके होने की और एग्जिस्ट करने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और एक दो नहीं बल्कि इतने सारे सबूतों का मिलना इत्तेफाक नहीं हो सकता। खैर, अगर किसी दिन मुझे येती एकदम क्लियर साफ साफ दिख गए तो मैं सरप्राइज तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि येती की तरह ऐसे कई और भी क्रिएचर हैं जो हमसे जानबूझकर छिपकर रहते हैं और जो हमें कई बार दूर से नजर भी आते हैं। और तो और येती के पैरों के निशान तो कई लोगों ने देखा भी है, पर आज तक कोई उन्हें जिंदा नहीं देख पाया। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसने उसे जिंदा देखा वो जिंदा बचा ही नहीं। खैर, सच्चाई क्या है ये हम श्योरली नहीं कह सकते, पर भारत में ही घटे वेयरवुल्फ की एक ऐसी इंसिडेंट के बारे में तो हम जरूर जान सकते हैं, जिसमें एक वेयरवुल्फ ने उत्तर प्रदेश में रहने वाले 600 लोगों की जान ली थी और जिसे न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन ने भी कवर किया था। तो अब अगर उस दिल दहला देने वाली घटना के बारे में जानना है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना।